सैयद जफर इस्लाम, मुझे 2015 की वो तस्वीर याद आ रही है जब पहली बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने सचिवालय जा रहे थे। तब वैगन आर में बैठकर जा रहे थे, खूब सारी तारीफ हो रही थी, खूब सारी वाहवाही बटोरी जा रही थी। लेकिन 10 साल के बाद सवाल उठने लगे कि भाई इतना बड़ा बंगला कैसे बना लिया, कहीं यही बात बीजेपी के साथ ना हो जाए। आज शुरुआत तो कर रहे हैं यमुना आरती से, लेकिन यमुना साफ करना इतना आसान भी नहीं है। बहुत सारे जो प्रॉमिसेस किए हुए हैं उसका अंबार लगा हुआ है। सैयद जफर इस्लाम, देखिए साहिल जी, आज दिल्ली की जनता का आभार है, उनका आशीर्वाद है। आज एक साफ सुथरी सरकार है जो दिल्ली की जनता को समर्पित होकर दिल्ली प्रदेश के हित में काम करेगी, और जिन लोगों ने दिल्ली को लूटा है उनको एक एक पाई का हिसाब किताब देने पे मजबूर करेगी। आज एक विमेन एम्पावरमेंट का भी दिन है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में विमेन एम्पावरमेंट किया जा रहा है, जिस तरह से विमेन रिजर्वेशन बिल पास किया गया, और आज उसका एक पूरे, चूंकि दिल्ली की नजर, पूरे देश की नजर दिल्ली पर रहती है, और दिल्ली में कोई अगर मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बनती है और इतने बड़े जीत के साथ, और उसमें एक महिला मुख्यमंत्री, एक सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो पूरे देश की नजर उस पर रहती है। और वो एक कहीं ना कहीं विमेन एम्पावरमेंट का सशक्तिकरण, विमेन जो महिला सशक्तिकरण का एक सिंबल बन के आती है। आज मुझे लगता है कि पूरा देश और दिल्ली दोनों उनको उस नजरिए से देख रहा है, और उन्होंने जो वायदे किए, आपके चैनल पे भी अभी चल रहा था कि दिल्ली की जनता के हर वायदों पे खरे उतरेंगे। ये मुखौटा पहनने वाली सरकार नहीं, जो केजरीवाल जी मुखौटा, दिल में कुछ अरमान और ऊपर में कुछ और बातें कुछ और जबान। तो आप देखिए 2015 में और 2012 में से लेके 2020 तक में जो उनमें चेंज आया है, वो अपने आप में एक मिसाल है कि वो उन मुखौटा पहने रहते थे, मफलर बांध करके मुखौटा पहने रहते। आज मैं आपको वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की और प्रदेश की जनता को कि हमने जो भी वायदे किए हैं वो पूरा करेंगे। महिलाओं के अकाउंट में जिस तरह से छत्तीसगढ़ कैसे में, पूरे करेंगे, प्रदेश में और एक एक चीज आपसे सैयद जफर इस्लाम में पूछूंगा, क्योंकि दिल्ली का बजट मेरे सामने पड़ा हुआ है और इस बजट को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुप्रिया श्रीनेत, पहली महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की आज की स्थिति में दिल्ली में बनाई गई है, और जो अपेक्षा थी उसके तहत भारतीय जनता पार्टी कह रही है महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। क्या अपेक्षाएं लेकर आप इस सरकार को देख रही है, क्योंकि आपने जो तमाम सवाल उठाए थे उन सवालों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की सरकार को मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। तो आपकी उम्मीदें क्या है इस सरकार से, और क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से शुरुआत की जा रही है वो सही दिशा में जाएंगे? नहीं, क्योंकि मैं एक माइक्रो माइनॉरिटी हूं इस चैनल पर, मैं एक अकेली महिला हूं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सिंबोलिज्म से सिर्फ महिला एम्पावरमेंट हो जाएगा। यहां पर महिलाओं के अकाउंट की बात जफर भाई करने लगे थे जब मेरे पर आप आए। 9 लाख जहां पर वो रहते हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में सरकार आई, 9 लाख महिलाओं को लाड़की बहन से निकाला जा रहा है। उन्हीं को बचा लीजिए पहले, बाद में यहां पर आकर चीजें करिएगा। देखिए, ऐसा है कि रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है, उनको मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। मैं आशा ही करती हूँ कि वो दिल्ली में प्रशासन और जो अपराध है महिलाओं के खिलाफ और जो अपराध की दर है अदरवाइज भी, उसको थोड़ा कंट्रोल करने का काम करेंगी। अमित शाह जी की दिल्ली पुलिस शायद अब ज्यादा मुस्तैदी से काम कर पाएगी। लेकिन उनका जो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड कल से सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिस तरह की भाषा उन्होंने महिलाओं के लिए भी कही है, महिला नेत्रियों के लिए कही है, या खुद केजरीवाल जी के लिए कही, मुझे वो पढ़ के थोड़ा दुख हुआ। लेकिन ऐसे ही लोग बीजेपी में बढ़ते हैं, आप देख लीजिए, चाहे वो कपिल मिश्रा हो या अनुराग गोली मारो ठाकुर हो या बाकी प्रवक्ता हो। जफर भाई तो फिर भी थोड़े सज्जन व्यक्ति हैं। मेरा अपना मानना, मैं एक चीज यमुना जी पर जरूर कहना चाहती हूँ, हमारी नदियां जो हैं वो हमारे धर्म और हमारे शास्त्रों में बहुत उनकी अहमियत है। जिस यमुना को साफ करने का वादा केजरीवाल जी ने किया था और वादा खिलाफी करी, वो वादा खिलाफी तो दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार ने भी की थी। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने 50 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी तो आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी लगी थी और केंद्र की सरकार पर भी लगी थी। लेकिन चलिए अब देखते हैं क्या होता है आगे। यमुना जी साफ हो, प्रदूषण से कुछ छुटकारा मिले। एक छोटा सा बच्चा 20-20 दिन के सिगरेट के बराबर एयर पोल्यूशन झेल रहा है। एमसीडी का जो शराब घोटाला हुआ उस पर देखिए क्या सच सामने आता है, क्योंकि बाकी जगहों पर तो लाभार्थियों को निकालने का काम हुआ है। मैं आशा करती हूं यहां पे जोड़ने का काम किया जाएगा। सुप्रिया श्रीनेत आज कह रही है कि जिस तरीके से यमुना सफाई मुंबई में, चलिए जफर इस्लाम जी आप जवाब दे दीजिए। आप तो मुंबई में रहते हैं, आपको पता है कि मीठी नदी का प्रॉमिस सालों साल से चल रहा है, वो काली की काली रह गई अभी भी। बोलिए।
देखिए, चूंकि अभी मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं इसलिए दिल्ली पे ही रहता हूं। जब महाराष्ट्र की बात होगी तो महाराष्ट्र के बारे में बताऊंगा। हकीकत यह है कि आज यमुना मैया के बारे में जो बात कही है, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, सुप्रिया बहन को, कि आपकी जो मनोकामना है पूरे तौर से पूरी की जाएगी। और आपकी मनोकामना ही नहीं, प्रदेश की हर जनता की मनोकामना है। और उसको साफ करने का काम कैबिनेट में स्वेरिंग इन सेरेमनी से पहले काम शुरू हो गया। और साफ शफाफ करेंगे, बिल्कुल जो आपकी उम्मीदें हैं उस आपकी उम्मीदों पे भी खरे उतरेंगे। आप अपोजिशन में भी हो के आपको कहना पड़ेगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो पूरा किया। और मैं करने ये उसी दिशा में हमारी सरकार, आज भी कैबिनेट की मीटिंग है, कई बड़े अहम फैसले होंगे। उस अहम फैसले से आपको एक डायरेक्शन दिखेगा कि हम बिल्कुल क्लैरिटी है हमें कि इस प्रदेश को किस तरह से मैं। और आपको एक बड़ी बात कहता हूं, आप एक मिनट, एक बड़ी बात कहता हूं, आप छोटी सी बात बाद में, एक बड़ी बात कहता हूं आपको। मैं वादा करता हूं, एक मिनट मेरी बहन, आप एक मिनट सुन लीजिए। आज दिल्ली में सरकार बनी है, 5 साल बाद दिल्ली जो है ना, पूरी दुनिया के लिए एक सिंबॉलिक होगा। एक कैसा कैपिटल होना चाहिए, जो एक देश का कैपिटल कैसा होना चाहिए, वो भी एक एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पलरी होगा। तो आप इसके लिए जो उस दिशा में काम होगा, और दिल्ली को एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा बड़ा वादा दिल्ली कर की रहे हैं जनता जो है गर्व से कहेगी। अब आप नेगेटिविटी, अब आप सुनिए, रिवर फ्रंट बनाएंगे यमुना के पास, रिवर फ्रंट बनेगा जिस तरह से। छोटी सी बात, अब आप देखिए, आप मेरी बहन, आप नेगेटिव बात नहीं। आज शुभ दिन है, हर दिन नेगेटिव अच्छा नहीं लगता ना, शुभ दिन है। शुभ दिन पे शुभ बातें साथ भी तो लीजिए। सुप्रिया श्रीनेत जल्दी से बोलिए। अनुराग ढांडा देखिए मुस्कुराते हुए इंतजार कर रहे हैं, आज खुश हो रहे हैं वो। हाँ, सुप्रिया श्रीनेत बस छोटी सी बात कह के, आपकी दशकों से सरकार है गुजरात में। साबरमती हिंदुस्तान की सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड नदी है। ये आपके राज की असलियत है। मैं नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं जा रही हूं। हमारी नदियों का जो कायाकल्प आप करने वाले थे, एक को मां गंगा ने बुलाया था, एक को मां जमुना ने बुलाया था। देखिए ना क्या हाल है गंगा, जमुना और साबरमती का भी, जहां पर आपकी कई दशकों से सरकार है। ये कहना चाह रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा रिज्यूविनेशन का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है जफर इस्लाम जी। नदियों को साफ करना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन बीजेपी ने 3 साल का वादा किया हुआ है। आज अनुराग ढांडा मुस्कुरा रहे हैं, काफी दिनों के बाद में जिम्मेदारी उतर गई है सर से, काफी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। आज की स्थिति में ना उनको कोई सवाल पूछा जाएगा, लेकिन एक सवाल तो जरूर पूछा जाएगा। कुछ नहीं, कुछ आप कोई सजेशन देना चाहते हैं बीजेपी को कि भाई वादे करते समय संभल के करिए, वरना आप जैसी हालत हो जाती है। आप मतलब आम आदमी पार्टी के सरकार जैसी हालत हो जाती है। देखिए कुछ सजेशन बीजेपी के लिए, पहला दिन है सरकार का। अनुराग। साहिल जी, मैं मुस्कुरा तो इसलिए रहा हूं कि दिल्ली की महिलाओं के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। महिला मुख्यमंत्री तो दिल्ली के अंदर बनी ही है, हमने उनको शुभकामनाएं भी। लेकिन अगर मोदी जी के शब्दों पे जाएं, उनके वचन पे जाएं, तो आज की कैबिनेट में 2500 रुपए दिल्ली की हर महिला को मिलने की घोषणा होने वाली है। और आज की कैबिनेट में होली पर फ्री सिलेंडर दिल्ली के हर घर में दिल्ली की महिलाओं को मिलने की घोषणा होने वाली है। तो ये 2 सबसे महत्वपूर्ण काम है जो पहली कैबिनेट में आज होने वाले हैं। तो इसलिए मैं दिल्ली के लोगों के लिए मुस्कुरा रहा हूं कि उनको आज कुछ फायदा इस सरकार से मिलेगा। और दूसरी, आपके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है भाई, मोदी जी ने कहा था, अगर बोल के गए मंच पे तो अलग बात है। उन्होंने कहा था पहली कैबिनेट में ये फैसला करेंगे। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं कि मोदी जी की सरकार है, मैं एक जवाब देता हूँ, कोई दिल्ली की सरकार मानेगी। दूसरा, जफर इस्लाम जी देता हूँ, दांडा जी आपको जवाब साफ कर देंगे। मोदी जी ने गंगा साफ करने का भी किया था। सीपीसीबी की रिपोर्ट आई है कि इतने सारे लोगों को जहां डुबकी लगवाई जा रही है, वहां पर सरकार ने 28 जनवरी से इनके पास इंफॉर्मेशन थी, सीपीसीबी ने चिट्ठी भेज दी थी 28 कि वहां पर नहाने के लायक भी पानी नहीं है, आप इस पर कुछ कीजिए। कुछ नहीं किया। 15 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर रिपोर्ट सबमिट हुई, फिर वही हालत पाई गई वहां। इसका मतलब ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं। जो गुजरात के अंदर साबरमती की हालत है वो सबको पता है। और यमुना जी पर भी कांग्रेस का 70 साल का कार्यकाल चला गया, बीजेपी का भी कार्यकाल चला गया 10 साल का। इन्होंने कोई मदद नहीं की। अगर किसी ने सीरियस काम किया, साहिल भाई मैं जवाब देता हूं, एसटीपी बनाने का काम जो प्रोजेक्ट्स लेकर के आए वो अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया। अगर ये सिर्फ रिबन भी काट देंगे तो भी इनका इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहती है कि वो रिपोर्ट ही गलत है। मैं जरा जवाब देता हूं साहिल भाई,
रिपोर्ट को गलत बता देंगे। मतलब मोदी जी मैं साहिब भाई एक जवाब देता हूँ, जवाब देता हूँ इनको। मोदी जी की सरकार की जो ऑटोनोमस बॉडी है उसको योगी जी की सरकार की एक बॉडी है वो गलत बता देगी। कमाल बात है। इसका मतलब मोदी जी को मान नहीं रहे योगी जी। चलिए जफर इस्लाम जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आशुतोष जी से भी पूछना है मुझे। मैं जरा जवाब बोलिए जफर इस्लाम। नाना जी, अंगूर खट्टे होते हैं क्या? मीठे अंगूर भेज दूंगा भाई, अभी खट्टे अंगूर लग रहे हैं। खिसियानी बिल्ली खंबे नोचने वाली बात है ना। अभी आपने तो कुछ किया नहीं, 12 साल में लोट खसोट के अलावा कुछ नहीं किया। अभी उसकी चिंता कीजिए, इसलिए कि इंक्वायरी बैठेगी। जितने भी प्रदेश की जनता को जो धुआं धूल और धोखा दिया है उसका हिसाब देना पड़ेगा, और जो खजाना भरा है ना उसका जवाब देना पड़ेगा। जहां तक जमुना मैया की बात है, बिल्कुल साफ होगा, वहां हर तरह की सुविधाएं होंगी, वो रिवर फ्रंट बनेगा, लोग पर्यटक के लेके एक ऐसी जगह होगी जो लोग देखेंगे, दर्शक आएंगे वहां पर। वो साबरमती का उदाहरण दिया अभी यहाँ पर पहली थोड़ी देर कैबिनेट पहले मीटिंग सुप्रिया में श्रीनेत दे रही थी। अरे साबरमती रिवर फ्रंट बना, पूरी दुनिया देखती है, वहां प्लेन भी उड़ती है, वहां से टेक ऑफ करती है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि आज के इनकी जो सोच है ना, उनकी सोच नेगेटिव सोच है। आज सरकार बनी, उस पर वो उंगलियां उठा रहे हैं। भाई केजरीवाल की सरकार, मखोटा पहनी हुई सरकार बनी थी, तो भी हमने कहा था चलो भाई अच्छा, मैंने कहा था चलो आपको बधाई हो, आप अच्छा काम प्रदेश के लिए कीजिए। लेकिन जब मंशा गलत हो तो काम कैसे अच्छा अधूरा ही रहेगा, और या फिर वो नकारापन दिखेगा, वो दिखा इनके। लेकिन चर्चा आगे बढ़ाते हैं। ये कह रहा हूं कि आज के देखिए ऐसा है, वो कई सारे मुद्दे वादे किए वो पूरा करेंगे। 5 सेकंड में सिर्फ लूंगा। मैंने तो जफर इस्लाम जी शायद, चलिए ठीक है, तो इसका मतलब आज की कैबिनेट मीटिंग में मैंने तो इनको बधाई, अनुराग ढांडा खत्म करिए, चलिए बोलिए। जफर इस्लाम जी को बधाई दी है कि इनकी सरकार आज 2 बड़े फैसले कैबिनेट में करने वाली है। एक 2500 रुपए महिलाओं को आज अनाउंसमेंट हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी ने प्रॉमिस किया था। और दूसरा होली के ऊपर बहुत सारे फैसले होंगे, आज हो बहुत जाए। सारे फैसले भाई, बहुत फैसले हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अपने बारे में सोचिए। ठीक है। अब दिल्ली की जनता की जिम्मेदारी हमारे पर है। बीजेपी ने 3 संकल्प पत्र यहां पर निकाले थे। ठीक है, बीजेपी ने 3 संकल्प पत्र यहां पर निकाले थे। उन 3 संकल्प पत्रों में 15 प्रमुख चीजें उन्होंने यहां पर रखी हुई है, जिसमें जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा फैसला 2500 रुपए महिलाओं को देने का करना पड़ेगा। आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि कोई भी राज्य इस स्थिति में नहीं है कि इतनी बड़ी रकम अपने राज्य में आधी आबादी को दे सके। महाराष्ट्र में भी वही चीजें, दिक्कतें सामने आ रही है। 2100 रुपए का वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। आज की स्थिति में जिस तरीके की दिल्ली की सरकार चल रही है, उसमें जो वादे किए गए वो और उसके लिए लाने जो पैसे की जरूरत है वो, ये दोनों चीजें मेल खाती है क्या? और उसको लेकर क्या बीजेपी की सरकार सचमुच में लोगों के जो वादे किए उस पर खरी उतर पाएगी? आपका क्या मानना है? देखिए साहिल, अब सरकार तो अभी आज बनी, आज ही इस पे बहुत सारे सवाल खड़े कर देंगे तो बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, और मुझे एक चीज का जो सबसे ज्यादा डर था, मुझे लगता है वो होता हुआ दिख रहा है कि यमुना की सफाई यमुना रिवर फ्रंट से नहीं होती है। यमुना रिवर फ्रंट बन जाएगा, पर्यटन स्थल बन जाएगा, बहुत अच्छा, हम सब लोग वहां जाएंगे। लेकिन जब तक यमुना को ठीक से सफाई नहीं होगी, तब तक यमुना फ्रंट बनने का कोई मतलब नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि यमुना फ्रंट तो, रिवर फ्रंट तो आपने बना दिया, उसकी शोकेसिंग अच्छी तरीके से कर दी, उसके बहाने आपने पूरी मार्केटिंग कर दी कि अब तो यमुना साफ हो गई। आशुतोष भाई, मैंने कब कहा कि सिर्फ रिवर फ्रंट बनेगा? आप स्पेकुलेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, आप मुझे बोलने कर रहे हैं। नहीं, बट आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। अरे बोलने दीजिए ना, जफर इस्लाम जी बोलने दीजिए ना। गलत है, आएंगे ना, आपके पास भी आएंगे, सब चीजें आएंगे। मैंने कहा रिवर फ्रंट को तो आपने ले लिया, आशुतोष को बोलने दीजिए। तो आपने पकड़ लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा। साबरमती का जब उदाहरण देते हैं तब रिवर फ्रंट की बात की जाती है ना। आशुतोष तो वही बोल रहे हैं। ये नेगेटिव माइंड। अरे उसके बाद संगीत रागी भी बोलने वाले हैं। हमने कहा कि अरे ये जवाब संगीत रागी दे देंगे, पहले आशुतोष जी को बोलने दीजिए। बनाएंगे। चलिए आशुतोष जी खत्म करिए। मैं जफर इस्लाम साहब का सम्मान करता हूं, क्योंकि वो बीजेपी के बाकी प्रवक्ताओं की तरह बिहेव नहीं करते। बाकी तो पर्सनल टिप्पणी पे आ जाते हैं, गाली गलौज पे उतर आते हैं। मैं जानता हूं जफर इस्लाम साहब बहुत अच्छे बैंकर रहे हैं और बहुत इनका अच्छा स्वभाव इनका है, बाकी के प्रवक्ता जैसे नहीं है ये। मैं उनसे उम्मीद नहीं कर रहा था बीच में टोक पड़ेंगे। मैंने एक आशंका जाहिर की है, और ये आशंका बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा है कि रिवर फ्रंट तो बन जाए, यमुना साफ ना हो।
अभी जैसे कुंभ को लेकर चले जाइए, भाई किसकी रिपोर्ट है वो? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है। वो कुंभ के बारे में क्या कह रही है? मतलब जो भी आदमी उस रिपोर्ट को पढ़ेगा उसका सिर शर्म से झुक जाएगा। मतलब करोड़ों लोग वहां स्नान कर रहे हैं और किन परिस्थितियों में स्नान कर रहे हैं गंगा के बारे। और ये रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। एनजीटी ने, नेशनल जो एनजीटी है, उसने बाकायदा उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा है कि आप डिटेल दीजिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कह रही है? रिपोर्ट झूठी है, एक अफवाह फैलाई जा रही। अरे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, उस पर तो यकीन कर लीजिए। आशुतोष की बात मत मानिए, आप ढांडा की बात को मत मानिए, आप समाजवादी पार्टी की बात को मत। तो मेरा कहना यह है कि जो गंगा राजीव गांधी नहीं साफ कर पाए, जो उस गंगा की आज हालत ये हो गई, कुंभ के दौरान वहां पे मलमूत्र जैसी स्थितियां पैदा हो गई हैं, रिपोर्ट पढ़ के तो किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। मेरा इतना ही कहना है कि भाई महाराष्ट्र के अंदर संगीत रागी 2100 रुपए देंगे, क्यों नहीं आप उसको पूरा कर पा रहे? क्योंकि सारे, और एक 10 सेकंड, सारी राज्य सरकारें, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार 1000 रुपए अभी तक नहीं दे पाई, 3.5 साल हो गए। ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम राजनीतिक पार्टियां चुनाव के दौरान करती है, उसको बंद करना चाहिए और लोगों से कहना चाहिए मेहनत करिए, कमाइए, हम ऐसी स्थिति पैदा करें, बजाय इसके कि आप फ्रीबीज दे रहे हैं।